अलैकुम, TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आर्मी चीफ को तौसीह देने का फैसला, वफाक पार्लियामेंट और जमहूरियत की फतह है। वजीर आजम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्की इदारों में तसादुम चाहने वालों को शिकस्त और माफिया को मायूसी हुई। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के बावजूद भारत मुखालिफ मुजाहरे जारी। मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ताहाल जिंदगी के मामूलात शदीद मुतासिर हैं। राना सनाउल्लाह के पेशी पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला का अदालती कार्रवाई का बायकॉट। अदालत ने राना सनाउल्लाह के रिमांड में 15 रोज की तौसीह कर दी। कानून की बालादस्ती और जमहूरियत से मुतालिक नजरियात पर कारबंद रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीरियों की जिद्दोजहद बराए हक के खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करती रहेगी। कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ JKLF का मुजाहरा, तहरीक आज़ादी मकसद के हुसूल तक जारी रखने के कश्मीरियों के अज़म का अयादा किया। जब तक फजलुर रहमान के बेटे ऐवान में हैं, पार्लियामान जाली नहीं हो सकती। फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि नए इंतखाबात जरूर कराए जाएंगे, लेकिन 5 साल की आईनी मुद्दत की तकमील के बाद। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर कहते हैं कि पार्टी मेंबरान से सुनना चाहते हैं कि कंजर्वेटिव किस तरह से जीत सकते हैं, ना उन लोगों से जो पार्टी को तकसीम करना चाहते हैं। कनाडा में थैंक्स गिविंग तकरीबात में शिरकत के लिए अपने निजी जहाज में जाने वाले 7 मुसाफिर एक हादसे में लुक़मा अजल बन गए। हलाक होने वालों में अमरीकी खानदान के अलावा उज़्बेक नौबियाता जोड़ा भी शामिल है। टोरंटो पुलिस सर्विस की 2020 के बजट में इजाफे की तजवीज़। पुलिस चीफ का कहना है कि इजाफा नए मुआहदों और तनख्वाहों में इजाफे की वजह से किया गया है। ऑन्टारियो हुकूमत का ई-स्कूटर मंसूबे का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करना चाहते हैं। इराक में 2 माह से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में 400 से ज्यादा हलाकतों के बाद बिलाखिर इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल महदी ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। तुर्क सदर ने फ्रांसीसी सदर को मुर्दा दिमाग करार दे दिया। फ्रांस का तुर्क सदर के बयान पर एहतजाज, बयान को सदर की तौहीन करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाक पार्लियामेंट और जमहूरियत की फतह है। फैसले से मुल्की इदारों में तसादुम चाहने वालों को शिकस्त हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में कानूनी टीम ने तर्जुमानों को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक अदालती फैसले, कार्रवाई और फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग दी। इजलास में अदलिया के किरदार की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का फैसला वफाक पार्लियामेंट और जमहूरियत की फतह है। अदालत आलिया ने फैसले के साथ हमारी आइंदा के लिए भी रहनुमाई कर दी। पहले इस तरह के सवालात कभी सामने नहीं आए। अदालत और कानून की रहनुमाई में आइंदा के लिए कानून साजी होगी। वजीर आजम का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्की इदारों में तसादुम चाहने वालों को शिकस्त और माफिया को मायूसी हुई और अपना पैसा बचाने वाले इस माफिया को आइंदा भी मायूसी होगी। PTI जमहूरी इक़दार पर यकीन रखती है। कानूनी टीम ने अदालत उस्मा को मुतमईन करने में अहम किरदार अदा किया। अदालती फैसला कानूनी टीम की कामयाबी है। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत हवाबाजी डिवीजन से मुतालिक मामलात पर इजलास हुआ, जिसमें वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर, वजीर बहरी उमूर अली जैदी, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, मुशीर खजाना हफीज शेख, मोमन खुसूसी नदीम बाबर, मोमन खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड सैयद जुबैर गिलानी, सेक्रेटरी हवाबाजी शाहरुख नुसरत और चेयरमैन PIA एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक और दीगर शरीक हुए। भारतीय जबर और बदतरीन कर्फ्यू के बावजूद मकबूजा कश्मीर में भारत मुखालिफ मुजाहरे किए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये मुजाहरे श्रीनगर, बडगाम, गंदरबल, इस्लामाबाद, पलवामा, कलगाम, शोपियां, बांदपुरा, बारामूला, कपवाड़ा और मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों
में किए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जबर और बदतरीन कर्फ्यू के बावजूद मकबूजा कश्मीर में भारत मुखालिफ मुजाहरे किए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये मुजाहरे श्रीनगर, बडगाम, गंदरबल, इस्लामाबाद, पलवामा, कलगाम, शोपिया, बांद्रापुरा, बारामूला, कपवाड़ा और मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए। भारतीय फोर्सेस ने अपनी सफाकाना रिवायात बरकरार रखते हुए उन निहत्ते मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल किया, जिससे कई मकामात पर मुजाहिरीन शदीद जख्मी भी हुए। मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इस वक्त भी जिंदगी के मामलात शदीद मुतासिर हैं। फोन और इंटरनेट तक रसाई इंतहाई महदूद है, जबकि रोजमर्रा अशियाए जरूरत और दवाओं की किल्लत से उन इलाकों में बदतरीन इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। कुछ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की अदालत में पेशी के दौरान पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की अदालत में पेशी के दौरान पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे की समाअत हुई। 15 रोजा जुडिशल रिमांड खत्म होने पर उन्हें अदालत के रूबरू पेश किया गया। इस दौरान काफी धक्कमपेल हुई और पुलिस ने वकील को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिस पर राना सनाउल्लाह के वकला ने पुलिस की बदनज़मी और मीडिया के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। फराद अली शाह एडवोकेट ने अदालत में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ताहिर खलील सिद्धू ने भी कहा कि उन समेत वकला को सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अदालत ने राना सनाउल्लाह के रिमांड में 15 रोज की तौसीह करते हुए मुनशियात स्मगलिंग केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि दस्तूर पसंदी, कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और मसावात के मुतालिक पार्टी के बुनियादी नजरियात पर कारबंद रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 52वें यौम तासीस के मौके पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो हारियों, तलबा, दानिशवरों और पसमानदा तबकात को ताकतवर बनाने की खातिर उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जौहरी प्रोग्राम के मेमार हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और उसकी खुद मुख्तारी बैरूनी खतरात से महफूज है। मुल्क का मुत्तफिका दस्तूर एक ऐसा जमहूरी इकदाम है जिसे कोई भी आमिर चाहते हुए भी खत्म न कर सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीरियों की जिद्दोजहद बराए हक के खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करती रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पार्टी की 52 सालों पर मुहित जिद्दोजहद से गैर मुतसलसल तौर पर साबित कदम रहने का अज़म करता हूँ। दस्तूर पसंदी, कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और मसावात के मुतालिक पार्टी के बुनियादी नजरियात पर कारबंद रहेंगे। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुहासरे, रियासती दहशतगर्दी और मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर आज़ादी पसंद रहनुमाओं की मुसलसल गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुहासरे, रियासती दहशतगर्दी और मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर आज़ादी पसंद रहनुमाओं की मुसलसल गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने कश्मीर की आज़ादी और यासीन मलिक को गैर कानूनी तौर पर नजरबंद और दीगर रहनुमाओं के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर नजरबंद रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद काबिज भारतीय फोर्सेस ने अब तक हजारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कम उम्र बच्चों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ 30 बरस पुराने झूठे मुकदमात खोल दिए गए हैं, जो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। मुकर्ररीन ने कहा कि भारत ने मोहम्मद यासीन मलिक और नजरबंद रहनुमाओं को कत्ल करने का मंसूबा बना रखा है। मुकर्ररीन ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुहासरे, पाबंदी और रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए तहरीक आज़ादी मकसद के हुसूल तक जारी रखने के कश्मीरियों के अज़म का अयादा किया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी तर्जुमान मोहम्मद रफीक डार के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से जारी भारतीय मुहासरे के तकरीबन 4 महीने मुकम्मल होने पर मुनक्किद किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर पर जारी नरेंद्र मोदी की सरबराही में कायम भारतीय हुकूमत की नंगी भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाज बुलंद करना था। मोहम्मद रफीक डार ने कहा कि इस मुहिम के दौरान मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर असीर रहनुमाओं के तय भारतीय मजमूम मज़ाहिम से आगाही दिलाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, बैनुल अक़वामी इदारों, इंसानी हुकूक की तंजीमों, नामवर चंद अहम मुल्कों के सरबराहों के नाम खतूत भी इरसाल किए जाएंगे। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का कहना है कि पार्लिमान इस वक्त तक जाली नहीं हो सकती जब तक मौलाना फजल रहमान के फर्जंद और उनकी जमात के दीगर रहनुमा ऐवान में बराजमान है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। खुसूसी बराए
इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि पार्लिमान उस वक्त तक जाली नहीं हो सकती जब तक मौलाना फजल रहमान के फर्जंद और उनकी जमात के दीगर रहनुमा ऐवान में बिराजमान है। अपने ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि जब तक मौलाना फजल रहमान के फर्जंद और उनकी जमात के दीगर रहनुमा ऐवान में बिराजमान है उस वक्त तक पार्लिमान जाली नहीं हो सकती। नए इंतखाबात जरूर कराए जाएंगे, लेकिन 5 साल की आईनी मुद्दत की तकमील के बाद मुअव्विन खुसूसी का कहना था कि हम मौलाना फजल रहमान की गुज़िश्ता पार्लिमान की तकरीरों की रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं, जब वो कहा करते थे कि पार्लिमान को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि नवाज शरीफ के लंदन पहुंचते ही नून लीग के तर्जुमानों ने पाकिस्तान में जो हंगामी हालत नाफिज की हुई थी वो यकयक खत्म हो चुकी है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट की तरह इलेक्शन कमीशन में जो एक सफ़ा पेश किया है वो भी कतरी लगता है। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।